सभी स्टूडेंट्स के लिए नमस्कार। आज बीए पार्ट थर्ड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुटनिरपेक्षता के अर्थ का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। गुटनिरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1940 में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया और शीत युद्ध के दौरान विश्व राजनीति द्विध्रुवीय हो गई। एक ध्रुव का नेतृत्व करता संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए और दूसरे ध्रुव का नेतृत्व करता सोवियत संघ यूएसएसआर थे। दोनों के मध्य संघर्ष चरम पर था। इन्होंने घोषणा भी कर दी थी, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा शत्रु है। ऐसे ही वातावरण में भारत और अन्य देश जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी देश थे, वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। इन्होंने इस संघर्ष में शीत युद्ध से परे रहने हेतु दोनों गुटों से पृथक रहने और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निर्णय लिया। और इस स्वतंत्र विदेश नीति को अमली जामा पहनाने वाले जो अगुआ नेता थे वो नेहरू, नासिर, टीटो, सुकर्णो, भंडार नायके, घाना के एन क्रूमा आदि थे। गुटनिरपेक्ष धीरे धीरे 1952 आते आते नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम की जो नीति थी उसने अपना निश्चित रूप ले लिया, ऐसा महान राजनीतिक विचारक अप्पू दोराई का कहना है। 1953 में भारतीय कूटनीतिज्ञ वीके कृष्णा मेनन ने यूएनओ में अपने भाषण में सबसे पहले इस गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया था। अप्रैल 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में एक बहुत बड़ा प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ। 29 देश शामिल हुए इसमें, एफ्रो और एशियाई। और इस सम्मेलन की सफलता ने गुटनिरपेक्षता के द्वार खोल दिए, जिसने 1961 में बेलग्रेड में आंदोलन का रूप धारण कर लिया। अर्थात 1961 में नाम का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लाविया की जो राजधानी है उसमें संपन्न हुआ। 25 देशों ने इसमें भाग लिया था और आते आते वर्तमान तक उसके 18 सम्मेलन हो चुके हैं। 18वां सम्मेलन अक्टूबर 2019 में अज़रबैजान की राजधानी बाकू में संपन्न हुआ है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्षता अपना विशिष्ट स्थान बना चुका है। अब इसके अर्थ के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। गुटनिरपेक्षता का अर्थ सामान्यतः तटस्थता, अलगाववाद, निर्लिप्तता के रूप में लगाया जाता है, जो इस शब्द की पूर्ण व्याख्या नहीं करता। भारतीय विचारक एम.एस. राजन ने कहा है कि गुटनिरपेक्षता की परिभाषा के दो रूप में, अर्थात हमें इसका अर्थ या परिभाषा दो रूपों में की जानी चाहिए। नकारात्मक रूप में गुटनिरपेक्षता सैनिक या राजनीतिक गठबंधनों की अस्वीकृति या मनाही है, जबकि सकारात्मक रूप में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अपने हितों के अनुरूप तदर्थ निर्णय लेना गुटनिरपेक्षता कहलाती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता विदेश नीति का वह मूल सिद्धांत है जिसमें कोई देश सैनिक गुटों से पृथक रहकर शीत युद्ध का विरोध करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने राष्ट्रीय हितों और विश्व समस्याओं पर स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेता है। यदि हम एक लाइन में या संक्षेप में गुटनिरपेक्षता का अर्थ प्रकट करें तो स्वतंत्र विदेश नीति ही गुटनिरपेक्षता कहलाती है। 1961 में नेहरू, नासिर, टीटो ने गुटनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाने हेतु
5 अनिवार्य शर्तें यहाँ उसकी विशेषता बताई हैं कि वही राष्ट्र गुटनिरपेक्ष कहलाएगा जो इन 5 अनिवार्य शर्तों को पूरा करेगा। नंबर 1, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित उसकी विदेश नीति होनी चाहिए। नंबर 2, नव उपनिवेशवाद का विरोध तथा उदारवादी आंदोलनों का समर्थन करता होना चाहिए। तीसरा, किसी भी सैनिक गुट का सदस्य नहीं, किसी भी गुट के साथ सैनिक संधि भी नहीं होनी चाहिए। और नंबर 5, राज्य की भूमि पर किसी भी विदेशी सैनिक अड्डे की अनुपस्थिति। ये 5 अनिवार्य शर्तें थी और इन अनिवार्य शर्तों को स्वीकार करने वाला देश गुटनिरपेक्ष गुट में शामिल हुआ। 18 इसके सम्मेलन वर्तमान में हो चुके हैं 1961 से लेके, और 120 इसके सदस्य हैं। थैंक यू।